फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनरेशन गैप क्या है और जनरेशन गैप को कैसे भरा जाए। तो जनरेशन गैप साथियों दो पीढ़ियों का एक अंतराल है, दो पीढ़ियों का एक गैप है जिसके विभिन्न सदस्यों के बीच में विश्वास, विचार, मूल्यों, दृष्टिकोण और व्यवहार की एक खाई है। कहने का उद्देश्य यह है कि दो पीढ़ियां, यानी कि उदाहरण के लिए माता पिता एक पीढ़ी है और उसके बच्चे दूसरी पीढ़ी है। इन दोनों पीढ़ियों के बीच में एक गैप है और वो गैप किसका है? विश्वास का। वो गैप किसका है? विचारों का, दृष्टिकोण का, मूल्यों का, व्यवहारों का। हर एक पीढ़ी अपने विचारों, अपने विश्वास, अपने दृष्टिकोण को महत्व देती है। वो ये मानती है कि मेरे विश्वास, मेरा दृष्टिकोण, मेरी सोच बेहतर है दूसरी पीढ़ी से। लेकिन कोई भी पीढ़ी 100% न गलत होती है और न ही ठीक होती है। कुछ खामियां एक पीढ़ी में होती हैं तो कुछ खामियां दूसरी पीढ़ी में भी होती हैं। कुछ अच्छाइयाँ एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। हमें इस गैप को भरना है। इस दोनों पीढ़ियों के विश्वासों में जो गैप है, इसको भरने का तरीका क्या है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ कम्युनिकेट करे, शेयरिंग करे। लेकिन एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ कम्युनिकेशन के लिए आवश्यकता है पेशेंस, धैर्य की। आवश्यकता है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, समझने की, कि समझने की क्षमता होनी चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे में। और एक प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य को ये मानना होगा कि व्यक्ति मरने तक किसी न किसी व्यक्ति से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता है। यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। लाइफ टाइम व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ हेल्दी कम्युनिकेट करे, शेयरिंग करे। कभी कभी मेरे मन में यह आता है कि भाई ये जनरेशन गैप को की चर्चा करना या जनरेशन गैप को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्यों पड़ी हमें इसकी आवश्यकता? तो मेरा मानना है कि जो जनरेशन गैप है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है सामाजिक संबंधों के बीच आने वाली गिरावट का, और विशेषकर माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध के बीच आने वाली गिरावट का कारण जनरेशन गैप है। और इस संबंध का मूल आधार इमोशंस है, मेंटल सोच है। तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि जनरेशन गैप जो एक खाई है
उस खाई का कारण, ये जो खाई है ये इमोशंस और मेंटल सोच के बीच की खाई है। पति पत्नी के जैसे ही संतान उत्पन्न होती है, उसके इमोशंस विकसित होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें भी इमोशंस होते हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कभी कि बच्चा अपने माता पिता को भीड़ में भी पहचान लेता है। एक छोटा सा बच्चा, वो पैदा होने के तुरंत बाद अपनी माता को पहचान लेता है। इसका मतलब उसके अंदर इमोशंस हैं। अब ये खाई जो बनती है इमोशंस और मेंटल सोच के बीच में, उसका कारण कि माता पिता के इमोशंस बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद बढ़ते चले जाते हैं। उन इमोशंस के आधार पर वो अपने बच्चों को अपनी सुख चैन खोकर, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर अपने बच्चे की परवरिश करता है। उधर बच्चे के अंदर इमोशंस कम होते चले जाते हैं, उसकी मेंटल थिंकिंग बढ़ती चली जाती है और पेरेंट्स की इमोशंस बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे ही बच्चा सेल्फ डिपेंड होता है या सेल्फ डिपेंड होने की स्थिति में आता है तो उसके अंदर मेंटल सोच बढ़ जाती है। तो बच्चे में मेंटल सोच का परसेंटेज बढ़ जाता है, माता पिता में इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो एक बड़ी खाई बन जाती है। यही सारे दुखों का कारण है, यही सारी समस्याओं का कारण है। तो यदि माता पिता इमोशंस, इमोशनल थिंकिंग और मेंटल थिंकिंग के बीच कोऑर्डिनेट करें, कहने का मतलब यह है कि अपने इमोशंस को बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं और बच्चे अपनी मेंटल सोच को बहुत ज़्यादा विकसित ना करके उसमें इमोशंस भी रखें। कहने का तात्पर्य है कि दोनों माता पिता मेंटल सोच और इमोशनल सोच के बीच कोऑर्डिनेट करें और बच्चे भी मेंटल सोच और इमोशनल सोच के बीच कोऑर्डिनेट करें, तो इस जनरेशन गैप को बहुत अच्छी तरीके से भरा जा सकता है। और इस जनरेशन गैप को भरने के बाद खुशियां ही खुशियां हैं साथियों। कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या ये जनरेशन गैप कभी ख़त्म हो सकता है? तो मैं कहता हूं कि भरा ये जनरेशन गैप कम किया जा सकता है। पूर्ण रूप से तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इमोशनल थिंकिंग और मेंटल थिंकिंग के बीच कोऑर्डिनेट करे। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर ऐसा स्किल डेवलप करे कि वो जब बुजुर्गों में बैठता है तो बुजुर्गों जैसी बातें करे, बच्चों में बैठता है तो बच्चों जैसी बातें करे, जवानों में बैठता है तो जवानों में जैसी बातें करे। क्यों? क्योंकि तभी तो विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी तो एक दूसरे से के विचार स्थानांतरित होकर एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि इस गैप को बहुत बहुत कम किया जा सकता है यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने इमोशनल थिंकिंग और मेंटल थिंकिंग के बीच कोऑर्डिनेट करे। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयरिंग करें, ताकि जल्द से जल्द जो भी वीडियो तैयार होती है वो आपके साथ समय से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।